की रही है। In GIS we have different disciplines which are contributing in this system: geography, cartography, remote sensing, photogrammetry, surveying, statistics, mathematics. These are general disciplines that are contributing in GIS system. What these individual disciplines are contributing in GIS system, today we will elaborate the yesterday's discussion. Due to contributing disciplines, GIS has been called the enabling technology. GIS has also been called the enabling technology. Why? Because of the potential it offers for the wide variety of disciplines. ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन से बना है, इस वजह से वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स को ये कंट्रीब्यूट भी करता है। वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स में ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से, इस डाइवर्जेंट सर्विसेज की वजह से GIS को इनेबलिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। GIS often claims to be the science of spatial information. GIS को स्पेशियल इंफॉर्मेशन का साइंस भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ स्पेशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशियल? बाय स्पेशियल वी मीन द ज्योग्राफिक। ठीक है, ये हमें जो है चूंकि इंफॉर्मेशन देता है स्पेशियल, एट द एंड जो कल हमने पढ़ा था, एट द एंड हमें ये क्या देता है? आउटपुट देता है। आउटपुट किस फॉर्मेट में देता है? आउटपुट हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशियल इंफॉर्मेशन। That's why we called it the science of spatial information. तो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स के अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन है उसमें हमने कल स्लाइड में देखा था कि ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी कैसे है? ज्योग्राफी इज ब्रॉडली कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड मैन्स प्लेस इन इट। ज्योग्राफी की कंट्रीब्यूशन कैसी है? ज्योग्राफी का कंसर्न किस चीज़ के साथ है? वर्ल्ड एंड मैन्स प्लेस इन इट। दुनिया जितनी भी है, ये पूरा ग्लोब, पूरी ज़मीन जो है, और इसके ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इसका प्लेस, इसका मकाम, इसके साथ ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न्ड है, रिलेटेड हैं। तो चूंकि हमारा काम जो है वो स्पेशियल इंफॉर्मेशन के साथ है, इस वजह से हम जो है ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है। GIS में ज्योग्राफी पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ज्योग्राफी ही हमें वर्ल्ड बताती है, और उसमें अगर फीचर है, कोई मैन है, कुछ भी है, उसका प्लेस हमें बताती है। ठीक है, तो इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो है या कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स में ज्योग्राफी कंट्रीब्यूट करता है टू लोकेट अ प्रॉपर प्लेस, टू लोकेट अ मैन, टू लोकेट अ फीचर, और उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? स्पेशियल कंटेक्स्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ज्योग्राफी की वजह से जो है इसका ये स्पेशियल नेचर है। ये ज्योग्राफिक क्यों है? ये ज्योग्राफिक इस ज्योग्राफी की वजह से है, और ये ज्योग्राफी जो है हमें दुनिया बताती है, और दुनिया के ऊपर आपका जो इशू है, आपका जो मैन है, आपका जो कंसर्न प्रॉब्लम है, उसको क्या करता है? लोकेट कराता है। दूसरा कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन हमने कहा था कि दूसरा कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन जो है वो कार्टोग्राफी है। तो कार्टोग्राफी क्या चीज़ है? कार्टोग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्प्ले ऑफ स्पेशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ज्योग्राफी आपको स्पेशियल डेटा या स्पेशियल इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है। कार्टोग्राफी का कंसर्न किस चीज़ के साथ है? इसका कंसर्न है डिस्प्ले के साथ। ये आपको डिस्प्ले कराता है, ये आपको व्यू कराता है, ये आपको विजुअलाइज करा देता है। कौन सी चीज़? स्पेशियल इंफॉर्मेशन, अर्थ इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो cartography is basically provides long tradition in the design of maps. मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कार्टोग्राफी क्या चीज़ है। ये बेसिकली मैप मैकिंग है, मैप मैकिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। तो कार्टोग्राफी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है ट्रेडिशन इन द डिज़ाइन ऑफ मैप्स। आपके पास ज्योग्राफी का डेटा जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है,
तो ये उसको डिज़ाइन दे देता है कार्टोग्राफी इनटू मैप्स। तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी को हम डिजिटल कार्टोग्राफी भी कहते हैं और ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी भी इसको कहा जाता है। मैं पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कार्टोग्राफी जो हमारे पास है वो मैपिंग या ट्रेडिशन इन डिज़ाइन ऑफ मैप्स है। तो ये मैनुअली हुआ करता था, हाथ से ये नक्शे बनाए जाते थे। आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आईटी या कंप्यूटर में जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, तो अब जो है कंप्यूटर पे भी मैपिंग होती है या डिज़ाइनिंग होती है। तो इसी तरह हम जीआईएस के अंदर जो मैपिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो रहे होते हैं इनटू जियोग्राफिक मैप। तो इस तरह कंप्यूटर कार्टोग्राफी को डिजिटल कार्टोग्राफी भी कहा जाता है और ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी भी इसको हम कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी जो है बेसिक डेटा प्रोवाइड करती है, कार्टोग्राफी उस बेसिक डेटा से कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन का मैप में डिज़ाइनिंग कराता है। ठीक हो गया। तीसरा एक फील्ड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीआईएस के अंदर वो है रिमोट सेंसिंग। दिस इमर्जिंग टेक्निक विच रिकॉर्ड्स इमेजेस फ्रॉम स्पेस एंड द एयर और मेजर सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल डेटा। ये क्या देता है? ये हमें जियोग्राफिकल डेटा देता है। कैसे देता है? इट रिकॉर्ड्स इमेजेस, इमेजेस को रिकॉर्ड कराता है। कहाँ से? फ्रॉम स्पेस। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि रिमोट सेंसिंग कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डेटा एक्वायर करते हैं या कलेक्ट करते हैं विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। तो ये रिकॉर्ड करता है अर्थ के इमेजेस को, ये रिकॉर्ड करता है अर्थ के रिकॉर्ड को। कहाँ से? स्पेस से। ठीक है। और किस किस्म का इमेज या डेटा रिकॉर्ड करता है? जियोग्राफिक डेटा रिकॉर्ड करता है। एंड इन जीआईएस वी do need geographical data because it is geographic information system. तीसरा एक कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन जिसके बारे में हमने पढ़ा है कल, फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री क्या है? यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड टेक्निक्स फॉर मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स फ्रॉम देम। फोटोग्रामेट्री इज द सोर्स ऑफ मोस्ट डेटा ऑन टोपोग्राफी। ग्राउंड सरफेस का जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कि कौन सा फीचर क्या है, क्योंकि पिक्चर में आपको जो है वो रियल फीचर नज़र आता है कि ये रिवर है या ये माउंटेन है या ये स्ट्रीम है या ये रोड है। ठीक है। तो हम जो है कभी कभार डिपेंडेंट होते हैं जीआईएस में फोटोग्रामेट्री के ऊपर, मतलब हमें फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। और ये फोटोग्राफ्स भी आम फोटोग्राफ्स नहीं, ये एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं। हैवी सेंसर्स से इसको लिया जाता है, अर्थ के फीचर्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। हमारे पास चौथा जो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन है जिसके बारे में कल हमने एक ओवरव्यू सा लिया था, सर्वेइंग। तो सर्वेइंग इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ लोकेशंस। अब जो है ज्योग्राफी हमें लोकेशन तो बता देता है, ज्योग्राफी हमें उनका कंसर्न लोकेशन बता देता है, लेकिन सर्वे क्या कराता है? सर्वे इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ लोकेशंस। जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं वो ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो कितना है, उसकी मेजरमेंट जब हम लेते हैं लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हमें तब पता चलती हैं जब आप सर्वे करें, जब आप फिज़िकली इन टच हो जाएं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, उस सरफेस के साथ। और पर्टिकुलरली हम सर्वे करते हैं प्रॉपर्टी बाउंड्रीज के लिए। आपने जो है पूरा जो है एक प्लॉट अगर देखना है, लेट सपोज आपने जो है फॉरेस्ट कवर देखना है कि ये कवर कितना है, कितने एरिया पे फैला हुआ है, तो उसके लिए आपको सर्वे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप फील्ड में जाते हैं और मेजरमेंट करते हैं उन लोकेशंस का कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फॉरेस्ट कवर फैला हुआ है। ठीक है। तो इस तरह जीआईएस के अंदर आपको जो है एक डिसिप्लिन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, और उसका क्या है? वो सर्विंग है। स्टैटिस्टिक
जो है वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है जीआईएस में। मैनी मॉडल्स बिल्ड यूजिंग जीआईएस आर स्टैटिस्टिकल इन नेचर। जीआईएस के अंदर बहुत सारे मॉडल्स जो है, कल मैंने आप लोगों को एक डेमो सा बताया था एक रिसर्च का, तो ये जितने भी इसमें मॉडल्स बनते हैं अक्सर उनमें से जो है वो स्टैटिस्टिकल इन नेचर हैं। जो ग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहे थे, जो बार्स आप लोगों को नज़र आ रहे थे, बेसिकली ये स्टैटिस्टिक नेचर की चीज़ें हैं, ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस का आउटपुट है। तो मैनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस इन जीआईएस। वो एनालिसिस जो आप लोगों ने देखी थी, वो एनालिसिस हम कहाँ से कराते हैं, वो बेस करती हैं स्टैटिस्टिक के टेक्निक्स की ऊपर। हमें एक कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स में कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ द मेन इंजन्स फॉर जीआईएस डेवलपमेंट। ये बुनियादी इंजन का काम कराता है जीआईएस सिस्टम में, क्योंकि जीआईएस के बारे में लेटेस्ट डिफिनीशन के मुताबिक जीआईएस क्या चीज़ है, जीआईएस हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इस वजह से जीआईएस के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस जो है वो मेन इंजन का काम सरअंजाम देती है। ठीक है, इसी तरह जो है मैथमेटिक्स का रोल है जीआईएस के अंदर। मैथमेटिक्स, सेवरल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें शेप्स वगैरह, ग्राफ थ्योरी आर यूज्ड इन जीआईएस सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ स्पेशियल डेटा। हम जो डेटा डिज़ाइन करते हैं, हम जो डेटा एनालाइज करते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का और स्पेशली कैलकुलेशंस वगैरह का बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो है हम अगर इस पूरे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स पे एक नज़र दौड़ाएं, यहाँ पे हमारे पास जो है ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, ये दोनों जो है ये डेटा, यहाँ से हम डेटा उठाते हैं। ठीक हो गया। कार्टोग्राफी उसी डेटा का एट द एंड जो आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ मैप, वो डील करता है। रिमोट सेंसिंग बेसिकली आपको डेटा देता है। जब आपको डेटा चाहिए होता है तो आप डिपेंडेंट होते हैं रिमोट सेंसिंग के ऊपर। फोटोग्रामेट्री एट द सेम वे जो है आपको देता है डेटा। सर्वेइंग जो है वो आपको देता है डेटा। तो अब जियोग्राफी जो है आपका सोर्स है, वहाँ से आप डेटा उठाते हैं। रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री और सर्वे, ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप जियोग्राफिक डेटा या ज्योग्राफी से डेटा उठाते हैं। ठीक हो गया। स्टैटिस्टिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये एनालिसिस टूल्स हैं। ये इनके मेथड्स के ऊपर जो है आप एनालिसिस करते हैं। तो हमने जीआईएस को कैसे पढ़ा था कि जीआईएस हमारा क्या है, जीआईएस करता है इनपुट। जीआईएस क्या करता है, डेटा इनपुट। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये डेटा, इस डेटा से हमारा मतलब क्या है, इस डेटा से हमारा मतलब है जियोग्राफिक डेटा या ज्योग्राफी। ये इनपुट आप तब करेंगे जब आपको ज्योग्राफिक फील्ड में जाना पड़े। और ज्योग्राफिक फील्ड में हम कैसे पहुंच जाते हैं, ज्योग्राफिक डेटा हमें कैसे मिल जाता है, हम या फिजिकली उधर चले जाते हैं, हम या एरियल फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, या हम सैटेलाइट इमेजेस ले लेते हैं। ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास जिसकी थ्रू हम डेटा हासिल करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है इनपुट, वेयर यू हैव टू इनपुट। तो वो वेयर का सवाल जो है उसका जवाब आप लोगों को मिलता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको इनपुट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये तीन मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिससे हम ज्योग्राफी का डेटा जो है वो हासिल करते हैं। ये दो ऑप्शंस जो है ये एनालिसिस कराता है। ठीक है, और मैनेजमेंट और एनालिसिस। और कंप्यूटर साइंस जो है ये हमें इनपुट के काबिल भी बनाता है, ये हमें मैनेजमेंट के काबिल भी बनाता है, ये हमें मैनिपुलेशन के काबिल भी बनाता है। इसी के अंदर हम एनालिसिस भी करते हैं और इसी से हमारा आउटपुट भी निकलता है। तो कंप्यूटर साइंस जीआईएस जो है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है that provides 4 sets of capabilities to handle the geo reference data।
तो अब वो जियो रेफरेंस डेटा आपको मिलता है डेटा ज्योग्राफी से, ठीक है। उसको आप इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, उसको आप मैनेज करते हैं स्टैटिस्टिक के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, उसको आप मैनिपुलेट करते हैं अगेन स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स के थ्रू, आप एनालाइज करते हैं उसी के थ्रू। तो आपको जो है डेटा चाहिए ज्योग्राफी ने दिया, आपको इनपुट चाहिए कंप्यूटर साइंस ने दिया, आपको मैनेजमेंट चाहिए कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स ने कराया, आपको मैनिपुलेशन एनालिसिस चाहिए वो अगेन कंप्यूटर ने स्टैटिस्टिक्स ने और मैथमेटिक्स ने कराया। आपको डेटा चाहिए आउटपुट, अब आउटपुट हमेशा हमारा जीआईएस में निकलता है इन दी फॉर्म ऑफ मैप। तो वो मैप कहाँ किस कैटेगरी में फॉल करता है, कार्टोग्राफी में, वो आउटपुट और वो मैप डिज़ाइन वो आउट आपको मिलता है कार्टोग्राफी में से। तो ये डिसिप्लिन्स हो गए। अब जो है आपको ये डेटा चाहिए होता है, तो डेटा आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलेगा, या सर्वे से मिलेगा, या आपको रिमोट सेंसिंग से मिलेगा, या फोटोग्रामेट्री से मिलेगा। तो इसी डिफिनीशन के अंदर जो है आप लोगों के तमाम कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स हैं। ये डेटा इनपुट के अंदर सबसे पहला सवाल आता है डेटा के ऊपर, विच सॉर्ट ऑफ डेटा, जियोग्राफिक डेटा, वेयर टू इनपुट in a system, where data again geographic data, where to manage in a computer system, how to manage through some statistical operations, through some mathematical operations, how to manipulate through statistical and mathematical operations, where to manipulate in a computer system, how to analyze through statistical operations, through mathematical operations, what to output information to get, how to get through maps, and where maps comes from, maps are designed in cartography। तो geography आपको डेटा देता है, कार्टोग्राफी आपके इंफॉर्मेशन को फाइनल लेआउट या डिज़ाइन देता है, रिमोट सेंसिंग फोटोग्रामेट्री सॉरी रिमोट सेंसिंग फोटोग्रामेट्री और सर्वे जो है आपको डेटा देता है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो है ये आपको टेक्निक्स देता है कि आप डेटा को क्या करें, आप डेटा को एनालाइज कर सकें, आप डेटा को इसके थ्रू मैनिपुलेट कर सकें, इसके थ्रू मैनेज कर सकें। और कंप्यूटर साइंस आपको मीडियम प्रोवाइड करता है इन तमाम काम को सरअंजाम देने के लिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जीआईएस जो है ये क्या है, GIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स जो डिफरेंट है ये हमें कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, ज्योग्राफी हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है लोकेशन की एस्पेक्ट से, वर्ल्ड की लोकेशन हमें बताता है, उसका प्लेस हमें बताता है, वर्ल्ड की कंडीशन हमें बताता है। कार्टोग्राफी जो है वो कराता है आपका डिस्प्ले स्पेशियल इंफॉर्मेशन का, मतलब मैप्स आपके क्या करता है, आपके मैप्स को जो है ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। और इसी तरह रिमोट सेंसिंग से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इमेजेस, और वो इमेजेस स्पेस या एयर से रिकॉर्ड होते हैं और वो ज्योग्राफिक डेटा रिकॉर्ड कराता है। फोटोग्रामेट्री अगेन फोटोग्राफ्स हैं किस चीज़ के, वो हमारे पास टोपोग्राफी के या ग्राउंड सरफेस के या एलिवेशंस के। इसी तरह सर्वेइंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, अगेन ज्योग्राफिक डेटा है। ये क्या है, मैनी मॉडल्स बिल्ट यूजिंग जीआईएस आर स्टैटिस्टिकल इन नेचर। अब जितने भी मॉडल्स इसके अंदर हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं और वो ऑपरेशंस हमें एनालिसिस कराता है। कंप्यूटर साइंस जो है वो मेन इंजन है, ये आपके जितने भी इनपुट के काम है, आपके जितने भी मैनेजमेंट के काम है, आपके जितने भी मैनिपुलेशन और एनालिसिस के काम है, वो सब के सब होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। मैथमेटिक्स रूल्स जिस तरह स्टैटिस्टिक के इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स के डिफरेंट टूल्स और वो जो हैं रूल्स अप्लाई होते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी,
समझ आ रही हैं चीजें यहाँ तक? यस सर। किसी का सर कोई? ये जो जी जी। सर ये जो कार्टोग्राफी सर ये हमें एंड में इंफॉर्मेशन जो देता है सर, ये उस टाइम हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है या हार्ड फॉर्म में होता है? अच्छा, जीआईएस जो है ये चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है और आप जितना इनपुट करते हैं, मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं और आउटपुट पे जब आप आ जाते हैं तो आउटपुट के आपके दो फॉर्म्स होते हैं। एक आपका डिजिटल फॉर्म होता है और एक आपका मैनुअल फॉर्म होता है या एनालॉग फॉर्म होता है। डिजिटल फॉर्म में भी ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी डेटा आखिर में दे देता है। एक बहुत बड़ा आपके बैकग्राउंड में एक फोल्डर भर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों से, जो कि उसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जीआईएस लैब में जो मैप्स देखे हैं, दिस इज़ बेसिकली दी हार्ड आउटपुट फॉर्म। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप उसी डेटा का जो है प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको हार्ड फॉर्म में वो मिल जाता है। आप उसका अगर नहीं करते तो जिस तरह हम अपने पास मैप्स डिजिटल रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन होते हैं, वो हमारे पास सॉफ्ट आउटपुट है। उसी का अगर हम प्रिंट निकालें, कल जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं तो वो मेरे पास सॉफ्ट में पड़ी थी, मैंने स्लाइड में पेस्ट किया, ये सॉफ्ट फॉर्म था उसका। और उसका हार्ड फॉर्म जो है उसी को प्रिंट करें, किसी वाइट बोर्ड पे करें, किसी को रिपोर्ट में अटैच करके दे दें तो वो इसका हार्ड बन जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यस सर, थैंक यू। जी, कोई और नहीं है क्वेश्चन किसी का? ठीक है।